अस्सलाम वालेकुम। This is lecture 10 in data communication. So last time पे जो हमारा last lecture था, we had some brush up with signals and data. So अभी वो हमारा कंटिन्यू ही है, क्योंकि हमारा डेटा कम्युनिकेशन जो है अभी हम फिजिकल लेयर पे है, तो फिजिकल लेयर पे ही सिग्नल्स और डेटा के साथ ही सारा हिसाब किताब है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ द सिग्नल, और वो भी कौन सी सिग्नल, डिजिटल कंटिन्यूअस सिग्नल, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, दैट इज लाइक दिस। Having two, levels, upper level, lower level, false or true, 0 or 1, whatever, 5 volt, 0 volt। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि जो हमारे पास बाइनरी डिजिटल कंटिन्यूअस सिग्नल्स हैं, और टर्मिनली they can be divided into three types. One is unipolar, then we have polar, and we have bipolar. हाँ, लेकिन बाइपोलर जो हमारे पास है दैट इज टर्नरी, वो हमारी बाइनरी नहीं रहती है। अबे क्या ऑनलाइन वो स्टार्ट, हाँ वो जरूरी है। सर उसमें नहीं हमको समझ आता है, समझ नहीं आता, लेकिन अटेंडेंस तो जरूरी है। बाकी ये रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं सेट कर दूंगा, मगर क्लास जरूरी है। ठीक है। So, आज जिन टर्म्स के साथ हमें रूबरू होना है वो है बैंडविड्थ, बिट रेट, चैनल कैपेसिटी, थ्रूपुट, डेटा रेट, सिंबल रेट, बॉड रेट, ये बहुत सारे टर्म्स हैं जो हमें नॉर्मली हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन या डेटा कम्युनिकेशन में मिलती है। डेटा स्पीड, डेटा डिले, एक्सेट्रा। ठीक है। मैं तो लाइव दूंगा, मैं नहीं करता। वो स्टार्ट हुआ। सर आप करिए ना स्क्रीन पे, पहले स्क्रीन पे आप क्लिक कीजिए ऊपर। क्या ये तमाशा सर इसमें अभी ऐड है, स्टूडेंट्स आ रहे, ऐड कीजिए। Okay, so these are the terms. ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग है। आमतौर पे इंसान को लगता है कि ये सब एक ही चीज है, जबकि वो डिफरेंट है। So bandwidth, bit rate, channel capacity, throughput, data rate, symbol rate, baud rate, data speed, data delay, etc. ठीक है।
तो let us start with the bandwidth. First one. In fact, bandwidth एक percentage सब चीजों का. Bandwidth. So it's simply width of the band. But band of what? Frequency. Band of frequencies. Band of which frequencies? That are going to get passed through the channel. And you already know what is channel. What is channel? Channel is a medium It is a medium. through which the signals have to pass. So width of the band of the frequencies that are going to get passed through the channel. ठीक है? तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो असल में बैंड विड्थ है ये दो चीजों से रिलेटेड है. एक तो ये सिग्नल से रिलेटेड है और एक चैनल से रिलेटेड है. चुना? Because you are putting channel here, then you are putting the frequencies here. चैनल हो गई पाइप जहां से पानी चलता है और सिग्नल हो गया पानी. ठीक है? इसमें हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका जो दिखाने का होता है मतलब समझने का वो है कि आपके पास एक पानी का बर्तन है ऊपर या टैंक है और एक दूसरा नीचे है. Now you need to transfer this water, but actually it is not only water. You have balls of different widths inside this. और आपके पास एक चैनल है that goes to the other side. ठीक है? अब पानी जो है एक मीडियम है जिसकी वजह से बॉल्स जो है इजीली पास हो सकती है थ्रू दिस चैनल. तो अब इसी जो सेटअप मैंने बनाया इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है और चैनल क्या है. फ्रीक्वेंसी जो है वो हो गई हर एक इंडिविजुअल बॉल की रेडियस या डायमीटर. ठीक है? क्योंकि ऊपर वाले टैंकर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स हैं तो हर एक बॉल का एक पैरामीटर है दैट इज इट्स डाया और रेडियस यानी कितनी मोटी बॉल है. ठीक है? दैट इज द फ्रीक्वेंसी. एंड व्हाट इज द चैनल. जब मैं बोल रहा हूं गोइंग टू पास थ्रू द चैनल, सो चैनल आपके पास पाइप है. अब जब मैं बोल रहा हूं कि आपके पास फिर बैंड विड्थ क्या हो गया. सो विड्थ ऑफ द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट आर गोइंग टू पास थ्रू द चैनल. है ना? So is this bandwidth now related to your balls or is it related to channel? Both. Is related to both. But the reality is that it's actually related to channel only. So bandwidth किसकी होती है? Channel. फिर मसला ये हो गया कि जो हम ये ले रहे हैं ये पर्टिकुलर चैनल वहां पे इसकी बैंडविड्थ हम कैसे डिफाइन करेंगे. तो इसकी बैंडविड्थ हम सिग्नल्स के बगैर डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज आफ्टर ऑल इस चैनल में से इन्हीं सिग्नल्स को पास होना है. ठीक है? द सिग्नल्स हैव टू पास थ्रू इट सो द बैंडविड्थ ऑफ दिस चैनल विल बी डिफाइंड अपॉन सिग्नल्स. ठीक है? सिग्नल्स का यूज करके. सो कैसे करेंगे हम बैंडविड्थ को डिफाइन कि जो हमारे पास ये बॉल्स हैं तो कौन कौन सी बॉल्स ठीक है हम इस चैनल के थ्रू पास करा सकते हैं उसको हम बोलेंगे वो इस चैनल की बैंडविड्थ है. अब अगर हम यहाँ इस सेटअप में देखेंगे तो सिंपल अगर हम दिमाग लगाएंगे तो हम बोलेंगे कि हमें वो पता चलेगा फ्रॉम द डायमीटर ऑफ द पाइप. लेट अस सपोज पाइप का जो डायमीटर है इट इज 10 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी बॉल्स हैं 10 सेंटीमीटर उससे नीचे. ठीक है? 10 सेंटीमीटर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है? वो सब बॉल्स जो है वो पास कर सकती हैं इस चैनल को और पहुंचेगी नीचे. और वो बॉल्स जो 10 सेंटीमीटर से ऊपर होंगी ठीक है तो वो तो इसको ब्लॉक करेंगे तो वहां से जा नहीं सकते हैं. तो इसका मतलब है चैनल का जो डाया असल में है दैट इज द बैंडविड्थ. बट वो कैसे हमें पता चला जब हम असल में बॉल्स को बोल रहे हैं कि बॉल्स कौन सी बॉल घुस सकती है. सेम गोज फॉर योर रियल थिंग. दैट इज व्हाट इज द बैंडविड्थ. बैंडविड्थ ऑफ ए चैनल इज व्हाट आर द टोटल फ्रीक्वेंसी द बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी. ठीक है? दैट कैन ट्रेवल थ्रू दिस चैनल without losing the power. Without losing the कितना पावर वो भी एक मसला है.
वो हमें देखना, पहले किसको देखेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे. So width of a band of frequencies that are going to get passed through. तो इसका मतलब बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हम कहां से लेंगे? लेट सपोज हम बोल रहे हैं ऐसे, जो पहली फ्रीक्वेंसी इसमें से पास हो सकती है, लेट सपोज दैट इज 200 हर्ट्ज. उसके बाद सब फ्रीक्वेंसी जिसमें पास हो रही है, और लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट कैन पास थ्रू इट इज फॉर एग्जांपल 2200 हर्ट्ज. ठीक है. तो इन रियलिटी अगर मुझे बोलना होगा इस चैनल में जो हमारे पास बैंडविड्थ क्या है, मैं असल में बोलूंगा 200 हर्ट्ज से लेकर 2200 हर्ट्ज तक. ठीक है. एंड इट इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो हमें बैंड कहां से मिलेगा? बैंड में मिलेगा सीधे व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंड. तो वो हमें निकलेगा द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. सो दैट विल बी 2000 हर्ट्ज और 2 किलोहर्ट्ज. So you will say that bandwidth of this particular channel is 2 kilohertz. That means it can allow the signals to pass through it. कौन सी signals? जो 200 हर्ट्ज से स्टार्ट होंगी से लेकर जो 2200 हर्ट्ज तक जाएंगे. ठीक है. तो नलके के हिसाब से हम बोलेंगे कि इसका जो रेडियस असल में है वो 2200 हर्ट्ज है या 2200 डायमेंशन यूनिट्स है. ठीक है. सो दिस इज आवर बैंडविड्थ. अब मसला है ये कौन सी चीज है जो असल में कवर अप करता है कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है वो इस चैनल में से पास हो सकती है. ठीक है. सो हमने इससे पहले भी आई थिंक सिग्नल्स में देखा था, उसमें भी कंसेप्ट आया होगा, इंफॉर्मेशन थ्योरी में भी, कम्युनिकेशन में भी, कि जो आपके पास चैनल होती है, चाहे ये चैनल आपके पास वायर्ड हो या वायरलेस हो. ठीक है. मोस्टली दीज चैनल्स एक्ट एज फिल्टर्स. ठीक है. कभी एक्ट करते हैं एज लो पास फिल्टर्स और कभी एक्ट करते हैं एज बैंड पास फिल्टर. जैसे हमारे पास जो कॉपर वायर होती है दैट इज ए लो पास फिल्टर. ठीक है. जो भी केबल हमारी कॉपर वायर से बनती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल मीडियम, चाहे आपकी कोएक्सियल केबल हो, चाहे आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल हो, टेलीफोन तार, चाहे आपकी लैन केबल हो. ठीक है. ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली लो पास फिल्टर. That means they will start with DC. DC को आराम से पास करने because that is zero frequency, and then 1 hertz, 2 hertz, 3 hertz पका हुए up to a certain limit that is the highest frequency जो वो पास करा सकते हैं. So उनका वैसे ही होगा बैंडविड्थ. तो उनमें बैंडविड्थ कैसे होगा? So you simply start with the highest frequency minus 0. Why? क्योंकि वो DC भी पास कर सकते हैं आराम से. ठीक है. So that will be their bandwidth. कुछ हमारे पास होते हैं that are band limited channels. That means वो असल में एक्ट कर रहे हैं एज बैंड पास फिल्टर्स. ठीक है. तो उसमें आपके पास माइक्रोवेव आ गया जो आप माइक्रोवेव भी पढ़ रहे हैं. ठीक है. इसी तरीके से आपका ऑप्टिकल फाइबर आ गया जो आप पढ़ रहे हैं. सो ऑप्टिकल फाइबर और जो माइक्रोवेव आपके पास डिवाइसेस होते हैं और उसके चैनल्स होते हैं, दे आर बैंड पास चैनल्स. अब मसला क्या है? आपने देखा होगा ओवरऑल चैनल्स में, अगर आपके पास कोई चैनल एक्ट कर रही है एज ए बैंड पास फिल्टर, ठीक है, उसमें आप जब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हो, आप कैसे दिखाते हो? यहाँ से दिखाते हो फ्रीक्वेंसी, यहाँ से दिखाते हो पावर. ठीक है. और वो जब आप आइडियली दिखाते हो, यू शो इट लाइक दिस. सो इट इज लोअर फ्रीक्वेंसी इज द हायर फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना? ऐसे दिखाते. और अगर आपको दिखाना होगा लो पास फिल्टर तो आप ऐसे दिखाते हो. ये हो गया ओमेगा 0, यहाँ से एफ का ओमेगा रखो, इट गोज लाइक दिस. ठीक है. तो इट स्टार्ट्स विद 0 और इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो ये. बट आइडियलिटी इज आइडियलिटी. प्रैक्टिकल में ये कैसे होता है? प्रैक्टिकल में भी आपने देखा होगा, अगर लो पास फिल्टर है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे होते हैं, और अगर बैंड पास होगा तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे. ठीक है. अब मसला है जो प्रैक्टिकलिटी है, यानी कि जो रियलिटी है, दैट इज क्लियर कट की है, मच क्लियर कट. आइडियलिटी में क्लियर कट है, यहाँ पे आपको क्लियर कट है. यहाँ ये 0 से छोड़ेगा, फुल पावर छोड़ेगा जो भी आपने इनपुट सिग्नल दी होगी. नो एटेन्यूएशन, नो एटेन्यूएशन अप टू दिस ft. ठीक है. बट जो ही आप इस
फिल्टर में से FC+1 पार करेंगे, that will be fully attenuated. अच्छा, full attenuation मतलब it won't be passed, it will be filtered out. मगर जो आपके पास रियलिटी है, दैट मींस यहाँ, तो यहाँ पे आप बोल रहे हो जो आपके पास डीसी सिग्नल है उसको ये फुली छोड़ रहा है, लेकिन उसके बाद जो ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, योर एटेन्यूएशन कांस्टेंट इंक्रीजेस, यानी कि योर एटेन्यूएशन इंक्रीज, इट इज नॉट क्लियर कट, एटेन्यूएशन जो बड़ा इसी फ्रीक्वेंसी जो बड़ा, ठीक है। और ये कहाँ पे खत्म होती है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है यहाँ पे या यहाँ पे, जहाँ पे एटेन्यूएशन बिल्कुल मैक्सिमाइज हो जाती है। अब ये हमारे चैनल पर डिपेंड करता है, हम किसको लेके ये छोड़ रहा है, किसको लेके ये नहीं छोड़ रहा है, क्लियर फॉर्मेट। तो आप यहाँ पे किसी पॉइंट को लेते हैं जो आपने पढ़ा हो कम्युनिकेशन में, दैट इज कॉल्ड 3 dB पॉइंट, ठीक है। सो व्हाट इज दैट 3 dB पॉइंट? 3 dB मैक्सिमम का 0.7 ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड 3 dB पॉइंट, ठीक है। तो हम क्यों वो पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं, क्योंकि हम वहां तक लेते हैं कि आपके पास जो पावर है वो गिरा है असल में बाय फैक्टर ऑफ 0.5, ठीक है। जो आपके सिग्नल्स हैं उनका जो पावर है, ठीक है, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय हाफ, सो दैट कम्स आउट टू बी 3 डेसिबल इन द डेसिबल फार्मूला 10 log P1/P2 जो आपका होता है फार्मूला। तो बस ये याद रखना है, ठीक है। सो जब आप इस पर्टिकुलर चैनल का अध्ययन करेंगे तो आपको 3 dB पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो एक इस साइड से एक इस साइड से, देन यू विल से दैट दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ योर चैनल, ठीक है। तो फिर से हम बोलते हैं कि बैंडविड्थ ऑफ चैनल जो आपके पास है, व्हाट इज इट? इट इज सिंपली द विड्थ ऑफ द बैंड of the frequencies that this channel can allow to pass through it, ठीक है। अब कितना पास, जिसमें आपके पास गेन कितना होगा 3 डेसिबल से ऊपर, ठीक है। तो 3 dB पॉइंट से नीचे जो होंगे वो नहीं, they won't be passed, ठीक है। so that will be called as bandwidth of this channel. अब नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, चैनल का तो हमने देख लिया, इसका बैंडविड्थ है। अब उसको क्या बोलेंगे जो हम बोल रहे हैं द टोटल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सिग्नल्स। कौन सी सिग्नल्स, सिग्नल का कौन सा हिस्सा जो आप पास करा सकते हो, क्योंकि ये एक कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। बिकॉज अगर मैं करूंगा तो मैं फिर से ही बना रहा हूँ, यहाँ से तो थोड़ा मिटा देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझना। So let us suppose this is your channel, जिसको हमने बोला है यार तू जो है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0, let us suppose this is 200 Hz, this is here 300 Hz, ठीक है। ये यहाँ पे है 0 नहीं लेंगे इसको, ये लेंगे यहाँ पे, ये 100 है, ये 50 है, ये 0 है। तो अब मुझे बोलो, अगर मैं यहाँ पे लूंगा 75 हर्ट्ज की सिग्नल, व्हाट विल बी द आउटपुट? सर ये क्या आपने बोला है पूरा बड़ा, सर इसके रेजोल्यूशन से बाहर नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे ऊपर वाले में जो आपने जो आपके ये इसमें यहाँ ये तो किया, ये आ रहा है, हाँ ये आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक, तो ये आ रहा है, यहाँ से कहाँ तक? यहाँ से थोड़ा सा बस वहीं तक। यहाँ तक, और यहाँ यहाँ पे जाता होगा, बस और नीचे सर नीचे नीचे जो तक आप जब ये ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो हमारे पास चैनल है, इसको हमने एक डब्बा दिया है, सिस्टम, ऑब्वियसली चैनल इज अ सिस्टम, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ऐसे बनाए कि आपके पास यहाँ से फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से पावर है जो ये छोड़ता है, उसके बाद these are the frequencies 0, 50, 100, 200, 300। अब मैं बोल रहा हूँ 75 हर्ट्ज वाली मैं साइन वेव यहाँ से दे रहा हूँ, आउटपुट इस पर क्या है?
सिग्नल वापस। हाँ, फर्क ये होगा कि लिटिल बिट ऑफ एटेन्यूएशन, noise है। वो कौन बोलेगा कितनी एटेन्यूएशन होगी, दैट विल बी चेक्ड आउट हियर जितना भी होगा, ठीक है। सो वी गॉट 75 हर्ट्ज। अच्छा, अब मैंने 75 हर्ट्ज दिया, मैंने दूसरी सिग्नल इसमें ऐड कर दी, दैट इज ऑफ 100 हर्ट्ज। व्हाट विल बी द आउटपुट? दिस 100 हर्ट्ज विल आल्सो कम, मगर इसमें अपना फैक्टर होगा जिससे एटेन्यूएट हुआ होगा, डिपेंड करता है कितना आगे पीछे है इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे काम, अगर हमें अलग अलग से ये फ्रीक्वेंसीज दे रहे हैं तो कोई पंगा नहीं, बिकॉज वी नो कि एक ही फ्रीक्वेंसी है, इसको एक पर्टिकुलर फैक्टर आ जाएगा एटेन्यूएशन का और उसके बाद पास करेगा, वी कैन एम्पलीफाई इट, नो प्रॉब्लम। तो फॉर सिंपल सिग्नल्स दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। व्हेन वी हैव कंपोजिट सिग्नल्स, कंपोजिट सिग्नल्स कौन सी होती हैं? नॉन साइनोसॉइडल Mixture. waves जो पीरियोडिक होंगे फॉर्म में, ठीक है। सो लेट अस सपोज पीरियोडिक नॉन साइनोसॉइडल फंक्शन लाइक योर स्क्वायर वेव, जिससे हम अपनी डिजिटल सिग्नल बनाते हैं, लाइक योर फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल, लाइक योर हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल, ऑल ऑफ देम आर पीरियोडिक वेव्स, ठीक है। लाइक योर ट्रायंगुलर सिग्नल, sawtooth wave, all of these waves are periodic signals and they are composed signals, which is simple key. Simple signal जो आपके पास होगी, they are sinusoids, exponentials. So you already know all of them can be fitted into Fourier series, ठीक है। So if you do Fourier analysis, आपको वहाँ से एक चीज मिलेगी कि जितनी भी ये signals हैं, इनमें मिलेगा a naught plus a n sigma dash dash plus b n sigma dash dash, n runs to infinity, n runs to infinity. This is the Fourier series, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी आपके पास कंपोजिट सिग्नल्स हैं, they are actually made of sinusoids, already done in your DSP, already done in your ASP, ठीक है। तो there are infinite sinusoids, they are made actually of infinite sinusoids. That means अगर मैं यहाँ पे सिग्नल को लूँ और ये सिग्नल infinite sinusoids की बनी हुई है, तो इसका मतलब इसमें आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी होगी जिससे बना हो, इनफैक्ट इसमें आपको तो डीसी कंपोनेंट भी होगा, ठीक है। देन यू हैव फंडामेंटल कंपोनेंट्स A1, let us suppose that is 10 hertz, then you have harmonics that is 20 hertz, 30 hertz, 40 hertz, पका infinity hertz है, ठीक है। So what about this thing? इस सिग्नल के हिसाब से इसको क्या बोलेंगे? Because it is not a single frequency. अगर मैं लूँगा एक साइन वेव थी जो इससे पहले थी 75 हर्ट्ज की, उसमें हमारे पास एक पैरामीटर था जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी है 75 हर्ट्ज। इज देयर समथिंग लाइक बैंड? नो, that's not a band. So bandwidth is not a term for a single sine wave. Much उसकी जो पैरामीटर है that is frequency because only 75 हर्ट्ज। बट जो हमारे पास ये वेव्स हैं जिनके साथ हमें खेलना है डेटा कम्युनिकेशन में, ठीक है, इन वेव या उसके बगैर जिनके जिसमें भी सिग्नल प्रोसेसिंग में खेलते हैं, बाकी डीएसपी में खेलते हैं, तो इनमें एक प्रॉपर्टी ये थी पीरियोडिक वेव्स हैं, और इन पीरियोडिक वेव्स में आपके पास ये जो है कंपोजिट सिग्नल है, दैट मींस सिंगल फ्रीक्वेंसी आसा कहीं, इट्स मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और वी कैन से अगर इनफाइनाइट नहीं तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मिला के बनाते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज 30, 40, 50 कंपोनेंट्स। सो इसका मतलब इनमें एक और पैरामीटर आ गया, more than their frequency, more than their amplitude, and more than their phase. What is that? That is something related to bandwidth. सुना? मगर मैंने अभी बोला bandwidth एक ऐसी चीज़ है जो हम किसके लिए खाली डिफाइन करते हैं? रियलिटी चैनल के लिए। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? पढ़ा होगा। What is that term का? जो हमें बोलेगा कि इस कंपोजिट सिग्नल में कितनी फ्रीक्वेंसीज है। What is the highest frequency there? What is the lowest frequency there? If we subtract, we will get a bandwidth-like thing. What is that called? Spectrum. Good. That's one spectrum. So bandwidth के साथ साथ आपको यहाँ से आ जाएगा दूसरी चीज that will be called as spectrum. So as bandwidth is to a channel, spectrum is to the signal, जिसको उस चैनल में से जाना। So, अब कैसे करेंगे हम डिफाइन स्पेक्ट्रम को फॉर ए पर्टिकुलर सिग्नल? द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दैट कंपोजिट सिग्नल इज इट्स स्पेक्ट्रम। मगर आम इस्तिलाह में ये दोनों चीजें जो है वो एक ही मानी जा रही है, ठीक है। सर आप ये फिर से बोलिए कौन सा वाला? स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन। स्पेक्ट्रम हो गया द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, ठीक है, that are present inside as signal, normally a composite signal,
or simply the highest frequency component minus the lowest frequency component. That will be the band of all frequencies present in that signal is its spectrum. And the band of signals or the band of frequencies that the channel can allow to pass through it is the bandwidth of the channel. That's a different thing. तो इसका मतलब हो गया सिग्नल की राव से देखेंगे सो इट इज स्पेक्ट्रम. द सेम थिंग अगर हम किसके राव से देखेंगे चैनल की राव से, इट विल बी कॉल्ड एज बैंडविड्थ. ठीक है. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ बैंडविड्थ? हर्ट्ज. सिंपल. ठीक है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेक्ट्रम? हर्ट्ज. कितने हर्ट्ज? बिकॉज पहली फ्रीक्वेंसी यानी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी आएगा ना आउटपुट, सो इट्स हर्ट्ज. सेम वे चैनल कैपेसिटी में चैनल में नीचे वाली फ्रीक्वेंसी हाई वाली फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी अगेन हर्ट्ज. सो द यूनिट विल बी हर्ट्ज. अब यहाँ पे एक मसला है, लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर चैनल का बैंडविड्थ पता होगा, इफ यू नो द बैंडविड्थ ऑफ अ पर्टिकुलर चैनल, ठीक है, और इफ यू नो द स्पेक्ट्रम ऑफ अ पर्टिकुलर सिग्नल, कैन यू से कम्युनिकेशन इज पॉसिबल? बट उसके लिए आपको पहले एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज जो मैंने अभी बताया था सिंपल तरीके से. क्या कम्युनिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है? जो हमने अभी बनाया वो सिस्टम कि यहाँ पे पानी है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स हैं, और यहाँ पे आपके पास पानी अभी है, अब इनको नीचे आना है. सो कौन चीज बताएगी कि कम्युनिकेशन ऑफ दिस बॉल्स फ्रॉम दिस कंटेनर टू दिस कंटेनर इज पॉसिबल? सिंपली दोनों चीज, द स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉल्स and the bandwidth of the channel. तो क्या बोलेंगे हम? सिंपली बोलेंगे if the bandwidth of the channel, ठीक है, is greater than or equal the spectrum of the signal. वहाँ जो मसले इतना आख चीज आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर आधी बॉल्स छोटी वो तो पास हो जाएंगी, लेकिन हमें इस वक्त लेना है इसको एज ए होल. जितने भी बॉल्स हमारे पास है all have to pass. ठीक है, because the composite signal will be made up of all the balls. तो हमारा यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब है सारी बॉल्स को ट्रांसफर करना. सो इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर ऑल द बॉल्स फ्रॉम कंटेनर 1 टू कंटेनर 2? यस, इफ द डायमीटर ऑफ द पाइप इज greater or equal the diameter of the highest frequency component or highest ball या biggest ball present in the container. ठीक है. सेम वे अगर हम बिजली के हिसाब से देखेंगे, वोल्टेज के हिसाब से, सिग्नल्स के हिसाब से देखेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? सिंपली अगर हमारे पास जो बैंडविड्थ है किसकी? चैनल की, इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल्स, हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन इज पॉसिबल. वो दूसरी बात है फिर कम्युनिकेशन कितनी अच्छी होगी, लेकिन हमें खाली अभी पॉसिबिलिटी देखनी है. सो वी कैन से कम्युनिकेशन इज पॉसिबल. ठीक है. अच्छा, अब आपके पास मैंने दे दिया एक चैनल, मैं बोलता हूं आपको इसकी बैंडविड्थ है 2 किलोहर्ट्ज. ठीक है. और मैंने आपको एक फ्रीक्वेंसी दे दी यानी सिग्नल दे दी, और मैंने बोला उसका स्पेक्ट्रम है 2 किलोहर्ट्ज. ठीक है. विल बी कम्युनिकेशन पॉसिबल? चैनल जो हमने ली उसकी बैंडविड्थ है 2 किलोहर्ट्ज, और जो हमारे पास सिग्नल है उसकी भी बैंडविड्थ है, और उसकी जो स्पेक्ट्रम उसका है दैट इज 2 किलोहर्ट्ज. सो इक्वल है ना? ठीक है. अच्छा, मैं इक्वल भी नहीं रखता, मैं कम ही रखता हूं सिग्नल की, जो स्पेक्ट्रम सिग्नल का है तो ओनली 1 किलोहर्ट्ज. सो इज कम्युनिकेशन पॉसिबल? सो आप 100% बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम है वो 1 किलोहर्ट्ज है, और जो आपके पास चैनल है उसका जो बैंडविड्थ है दैट इज 2 किलोहर्ट्ज. बट देयर इज अ बिग नो, दैट इज रॉन्ग. हम ऐसे नहीं बता सकते हैं. ये जो हमारे पास नॉलेज है इट्स वेरी लेस टू जज वेदर कम्युनिकेशन इज पॉसिबल और नॉट. व्हाई? सी व्हाई. अगर आप लेंगे फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम, इज ओवरऑल स्पेक्ट्रम, दैट स्टार्ट्स विद 0 हर्ट्ज and moves to gigahertz. ठीक है. अगर मैं बोलूंगी यहाँ पे 1 किलोहर्ट्ज की सिग्नल है यहाँ, और ये है यहाँ पे 2 किलोहर्ट्ज, ये है 3 किलोहर्ट्ज, ये है 4 किलोहर्ट्ज, ये है 5 किलोहर्ट्ज. ठीक है.
अब ये हमारे सिग्नल्स है, स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा स्टार्ट करूंगा सिग्नल्स फ्रॉम 1 किलोहर्ट्ज टू 2 किलोहर्ट्ज, व्हाट विल बी द बैंडविड्थ? ठीक है। If I start the signals from 4 kilohertz to 5 kilohertz, what will be the bandwidth? वो बैंडविड्थ ना तो नहीं आधे किलोहर्ट्ज, लेकिन जो हमारे पास लाइन यहाँ से है, ये क्या करती है, कभी इसका बैंडविड्थ जब मुझे कैलकुलेट करना था, इसने मुझे बोला था I can take the frequencies from 1 kilohertz to 2 kilohertz. So इसकी भी बैंडविड्थ कितनी हो गई? 1 kilohertz. अब अगर हमारे पास ये सिग्नल हुई जिसकी बैंडविड्थ 1 किलोहर्ट्ज है और हमारे पास ये चैनल हुई, ठीक है, सो इज द कम्युनिकेशन पॉसिबल? नो। जबकि इसकी भी बैंडविड्थ कितनी है? 1 किलोहर्ट्ज, इसकी भी बैंडविड्थ है 1 किलोहर्ट्ज। क्या इज दिस पॉसिबल कि इसकी भी बैंडविड्थ 1 किलोहर्ट्ज है और इसकी बैंडविड्थ 1 किलोहर्ट्ज? द कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, मींस यस हियर, बट देयर इज अ बिग नो हियर। दैट मींस सिंपल बैंडविड्थ क्वेश्चन सुचना वना कि whether communication is possible or not. What we have to check? We have to check the highest and lowest. यानी कि we have to check हम किस बैंड में काम कर रहे हैं. So you can have channels that will be, or you can have signals that will have some bandwidth. Bandwidth can be same. जैसे हमारे पास 10 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ, ठीक है? But it needs to be checked कि वो स्पेक्ट्रम के किस हिस्से में है. ऐसे को बराबर करित कब ऐसे को मेगाहर्ट्ज बैंड्स में जैसे तदें आसिस बैंडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज, और हम वॉइस बैंड में भी हो सकते हैं, वहां पे भी हमारी जो बैंडविड्थ है वो भी होगी कितनी? 10 किलोहर्ट्ज. बट देयर इज अ डिफरेंस एंड यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट इन योर कम्युनिकेशन. कहां पे? बेसिक कम्युनिकेशन. यम सब पढ़ान छु मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जब आप करते हैं तो उस वक्त आपके पास क्या चीजें होती हैं जिन पे आप मॉड्यूलेशन करते हैं? यू हैव अ सिग्नल दैट इज कॉल्ड द इंटेलिजेंट वेव या इंटेलिजेंट सिग्नल, या जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, और इंफॉर्मेशन सिग्नल. तो वो सिग्नल होती है जिसको आपको मॉड्यूलेट करना है. सो लेट अस टेक द सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज द वॉइस मॉड्यूलेशन, ठीक है? हम आवाज जो दे रहे हैं इसको हमने माइक्रोफोन से कन्वर्ट किया इनटू इट्स इलेक्ट्रिकल डोमेन and now we need to modulate it, ठीक है? Why we need to modulate? Because it is having a frequency range of 2 hertz to 2 kilohertz or 3 kilohertz, ठीक है? और वो जो हमारा बैंडविड्थ है वो इंटरफ्रेंस वाला, यानी कि सब उसी में बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगी. तो हम बोलते हैं चलो इसको शिफ्ट करेंगे, इसको मॉड्यूलेट करेंगे. तो वो जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है उनका बैंडविड्थ कितना है? लेट अस पुट इट समथिंग, लेट अस सपोज व्हिच डजंट स्टार्ट फ्रॉम 3 हर्ट्ज और 30 हर्ट्ज टू 3 किलोहर्ट्ज. तो मैं बोलूंगा तो टोटल बैंडविड्थ जो हमारी है दैट इज 3 किलोहर्ट्ज. इसको मैं इग्नोर करता हूं, ठीक है? सो वी हैव अ वॉइस दैट हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 3 किलोहर्ट्ज. एक्चुअली मैं बैंडविड्थ यहां पे नहीं बोल सकता, स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम ऑफ आवर वॉइस इज 3 किलोहर्ट्ज, ठीक है? एंड वी नीड टू मॉड्यूलेट इट. क्या करते हैं फिर? आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं, फिर आप एक कैरियर लाते हैं, सुना? फिर कैरियर से इसको मॉड्यूलेट करते हैं. सो ये मल्टीप्लाई होता है वहां पे, ठीक है? जो भी होता है, जो भी डिपेंड करता है आपने कौन सी मॉड्यूलेशन की. एंड एट द आउटपुट यू गेट द वेव दैट इज इन मेगाहर्ट्ज, सुना? लेट अस सपोज आपने जो कैरियर इसको इस्तेमाल किया था यहां पे 3 किलोहर्ट्ज, ये जो मॉड्यूलेशन के लिए कैरियर इस्तेमाल किया, ये आपको आ जाएगा 92.7 मेगाहर्ट्ज फॉर एग्जांपल, लाइक इन एफएम जो हम देखो जो हमें होता है वो रिलायंस वाला एफएम, बिग एफएम, ठीक है? So the modulated wave at the output will have a frequency in megahertz. Understand? That will be having a frequency in megahertz. किस रेंज में होगा? 92.7 मेगाहर्ट्ज के रेंज में. हाँ, उसके बाद क्या करोगे काम? जो आउटपुट होगा उसमें आपके पास जो FC है that will be added by FM and it will be subtracted by FM. और उसके बाद जब हम उसका बैंडविड्थ देखते हैं वो कितना आता है? वो वापस उतना ही आता है ना, that's twice if it is double side band. एंड अगर आप एक ही साइड बैंड लेंगे तो इट विल बी अगेन द सेम. सो इसका मतलब जो असली आपने वॉइस इस्तेमाल किया था उसका बैंडविड्थ जो है, उसका स्पेक्ट्रम जो था वो कितना था? 3 किलोहर्ट्ज का. और अगर आप सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन लोगे आउटपुट पे या नैरो बैंड एफएम लोगे, ठीक है, तो उसके आउटपुट पे भी फिर से आपको बैंडविड्थ आ रही है ना, यही 3 किलोहर्ट्ज. बट व्हाट वाज द शिफ्ट? शिफ्ट वाज द फ्रीक्वेंसी. जब आप सिंपली बात कर रहे थे तो उस वक्त फ्रीक्वेंसीज आपके पास थी कहां से लेकर कहां तक? 3 हर्ट्ज टू 3 किलोहर्ट्ज. लेकिन अब जब यही सिग्नल आपकी जा रही है जिसकी
चैनल का सॉरी जो स्पेक्ट्रम है फिर से सेम है, बट नाउ द फ्रीक्वेंसी इज शिफ्टेड टू मेगाहर्ट्ज. इट इज फॉर एग्जांपल 92.7 मेगाहर्ट्ज टू 92.8 मेगाहर्ट्ज. तो वहां पे भी बैंडविड्थ क्या हुई, सेम 3 किलोहर्ट्ज. अच्छा, अब यहाँ पे जब हम अभी ट्रांसफर कर रहे थे तो जो हमने चैनल रखी थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेट सपोज द चैनल वाज अ सिंपल वायर, तो उसमें आपके पास सीधे ऑडियो जा रहा था. लेकिन जब हम अब कहाँ ले जाएंगे, वो मॉड्यूलेटेड आवाज जब हम लाएंगे वहां पे जो सिग्नल होगी हमारे पास, दैट विल बी 92.8 मेगाहर्ट्ज. अगर आप उसको इस चैनल में जाने देंगे, इज इट पॉसिबल कि वो उसको जाने देगा? नो, इफ इट डजंट सपोर्ट दिस पर्टिकुलर बैंडविड्थ. अगर उसकी बैंडविड्थ वहां नहीं हुई, मे बी आपके पास जो हमने ये यहाँ से लाइन इस्तेमाल की, ऑब्जेक्टिव फेज का स्पेक्ट्रम ये 0 से स्टार्ट होता है या ऐसे होता है, मींस 10 किलोहर्ट्ज पे खत्म होता है. सो जो हमने लाइन ले ली, ठीक है, इट्स अ लो पास फिल्टर, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है डीसी से, और उसके बाद 10 किलोहर्ट्ज से पहले 7 किलोहर्ट्ज पे ये हो जाता है खत्म, उसके बाद ये नहीं छोड़ेगा. अब लेकिन आपने क्या किया काम, आपने बैंडविड्थ सेम, ये सॉरी स्पेक्ट्रम सेम रखा, बट आपने जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कहां पे मॉड्यूलेट करके पहुंचा दी, मेगाहर्ट्ज में, तो वो कहां छोड़ेगा. समझ आया? ये सारा बकवास हमने इसलिए किया ताकि हम ये समझे कि अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है, सो यू नीड टू थिंग्स, वन इज द चैनल एंड सेकंड इज योर spectrum, that means the signal. So you have to check the signal spectrum and you have to check the channel bandwidth. इतना ही नहीं, you also have to check कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हो, और उसको हम शॉर्ट में कम्युनिकेशन में बोलते हैं सेंटर फ्रीक्वेंसी, FC ना, सेंटर फ्रीक्वेंसी. वेयर इज द फ्रीक्वेंसी सेंटर्ड, बिकॉज सेंटर फ्रीक्वेंसी के उधर इधर ही होगी ना बैंडविड्थ. सो सेंटर फ्रीक्वेंसी देखना जरूरी है. तो अगर हम यहाँ पे नहीं देखेंगे कि हाँ कहाँ से 3 किलोहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज तक जा रही है, बट वी कैन सी दैट सेंटर फ्रीक्वेंसी इज 1 किलोहर्ट्ज है, पता मुझे उससे समझ आया. लेकिन वहां पे आपके पास क्या होगी सेंटर फ्रीक्वेंसी 92.7 मेगाहर्ट्ज, बिकॉज उसी को हो गया होगा प्लस FM माइनस FM. समझे तारा? सो दैट इज इंपॉर्टेंट. दीस थिंग्स आर टू बी चेक इट आउट इन योर माइंड, क्योंकि ये कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में या कहीं भी, सो यहाँ पे अटकता है इंसान. Okay, so this was a bit about the bandwidth and the okay. अब हमारे पास है तीसरी टर्म. तो स्पेक्ट्रम आ गया, बैंडविड्थ आ गया हमारे पास, ठीक है. सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट टर्म, दैट इज बिट रेट. ठीक है. अब बैंडविड्थ जो है इसके भी दो हिस्से हैं. बैंडविड्थ के लोगों ने दो हिस्से कर लिए. एक का नाम रखा एनालॉग बैंडविड्थ और दूसरे का नाम रखा डिजिटल बैंडविड्थ. तो अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज एनालॉग बैंडविड्थ. ठीक है, बिकॉज वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द एनालॉग वेव्स. That is why we were taking into account the spectrum. ठीक है, जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बोला कि जो हम देखते हैं, जो इंसान देखता है, हमारे लिए बिट्स है. ठीक है, जो एप्लीकेशंस देखती है वो भी बिट्स देखती हैं. ठीक है, लेकिन जो है नीचे 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 जाते हैं, जो हमारे डिवाइसेस हैं, जो हमारी चैनल्स हैं, ठीक है, जो हमारे नोड्स हैं, वो क्या चेक करते हैं? दे चेक एक्चुअली द रियल थिंग, दैट इज द एनालॉग, दैट इज द स्पेक्ट्रम. ठीक है, सो जब हम रियलिटी वाली बात करेंगे असली चैनल की, देन एनालॉग बैंडविड्थ इज देयर. मगर दूसरे डोमेन में, दूसरे एब्स्ट्रैक्शन में वी विल हैव अ डिजिटल बैंडविड्थ. सो व्हाट इज डिजिटल बैंडविड्थ? इट इज सिंपली दिस थिंग. दैट मींस द नंबर ऑफ बिट्स that will travel the channel per unit time, that is only a second. ठीक है, the number of bits that travel through the channel per unit time, and that is also known as bit rate. That is in fact also known as data rate. क्या चीज माना? डेटा रेट तो मानते हैं. डेटा रेट भी बोलते हैं इसको, बिट रेट भी बोलते हैं उसी को, और डिजिटल बैंडविड्थ भी बोलते हैं उसी. द टोटल नंबर ऑफ बिट्स दैट ट्रैवल, दैट कैन ट्रैवल और दैट डू ट्रैवल थ्रू द चैनल
This channel को आपने define किया होगा per unit time per second. So what's its unit? BPS, bits per second. ठीक है? So if you have technology, fast technology, then it moves to kbps, kilobits per second. Then you have mbps, means megabits per second. Then you have gbps, gigabits per second. Then you have tbps, terabits per second. Okay, so how many bits per second are there in 1 kilo kbps? 2 raised power 10. 2 raised power 10 and 10 raised power 3. 2 raised power 10. सर ये बेस पे है कि वो हम बाइनरी में ले रहे तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना, हम कौन सी बेस लेंगे? सर हम 2 2 raised raised power power 10. क्योंकि हम डिजिटल में यूजुअली 2 ही स्टेट्स लेते हैं मानो क्योंकि हम 10 to the power 3 ले लेते हैं। वो नहीं, हम 2 raised power 10 And what about this? 2 raised power 20. and Or 10 raised power 6. 6 then this 2 raised power 30. or 10 is power 9 shabash. And then this 2 is power 40 10 is power 10 raised power 12. ठीक है? अब कौन सा लेंगे? 2 raised power 2. Mostly because we are working with base 2 and we have to have logarithmic characteristics, we will take base 2. वरना normally इनमें ज़्यादा फर्क नहीं आता because 2 raised to power 10 will come out to be 1024 and 10 raised to power 3 will come out to be 1000. ठीक है? इसी तरीके से ऊपर ऊपर जाएंगे वहाँ पे थोड़ी स्पेस बढ़ जाती है मगर ये ओवरऑल अच्छी होगी. But it is better because we are using base 2 system. It's better to take it as base 2. That means 2 raised to power 10, 2 raised to power 20, 2 raised to power 30, 2 raised to power 40 kilobits. Kilobits, megabits, gigabits, terabits, bits. आपने कभी सुना है किलोबाइट्स पर सेकेंड? Bytes नहीं होती. So where are bytes used? Megabytes, kilobytes, terabytes. Good. It's used in memory. You know microprocessor में we can have bits, we will have bytes. वहाँ पे हम बोलते हैं इतने किलोबाइट्स, इतने मेगाबाइट्स की मेमोरी है, ठीक है? बट यहाँ पे मोस्टली जो हम इस्तेमाल होता है इट्स बिट्स पर सेकेंड. ओके. सो हमारे पास वेव एक ही है, सिग्नल चाहते एक ही है, ठीक है? तो अगर हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम गुजरा वो 1 सेकेंड है, तो इसमें हमने कितने बिट्स एनकोड किए, तो उनको जमा करेंगे कितने होंगे? सो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो मैं बोलूँगा सिंपली इट्स 9 बिट्स पर सेकेंड. ठीक ना? और अगर मुझे इसी बंदे की एनालॉग बैंडविड्थ बोलनी होगी, वो कितनी आएगी? What is the analog bandwidth of this signal? 9 hertz. इसमें बहुत सारे frequency components हैं. शाबाश. क्योंकि ये है. So ideally इसकी bandwidth कितनी होगी? Analog bandwidth. Ideally. Infinite. शाबाश. Very good. It will be infinite. Ideally it will be infinite. Why? Because the highest frequency component is infinite times f. Lowest frequency component is, for example, f. ठीक है? So the difference is infinity. So ideally it should be infinity. So ideally this signal will have an analog bandwidth of infinity and it will be digital bandwidth of 9 bits per second. ठीक है? अच्छा, लेकिन हम क्या करते हैं काम, जो अब जो इन्फिनिटी वाला सिस्टम है ये तो हम चला ही नहीं सकते हैं कभी, फिर तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा, फिर तो हमारा स्टोरेज नहीं होगा, फिर तो हमारी प्रोसेसिंग नहीं होगी, बिकॉज none of the channels in this world have infinite bandwidth.
द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस सिग्नल विल बी इन्फिनिटी। हम बैंडविड्थ फिर से बोल रहे हैं क्योंकि ये आम इस्तेलाह में ही ऐसे इस्तेमाल हो रहा है जबकि रियलिटी में है नहीं, लेकिन हम बैंडविड्थ बोलते हैं सिग्नल की, तो हमें बोलना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जो हमारी फ्री ये है, इसकी स्पेक्ट्रम जो है दैट इज़ इन्फिनिटी, दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो इसका मतलब क्या एक कोई चैनल फिट कर सकती है अपने में? नो, नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू डोंट हैव एनी चैनल, you don't have ideal channels. All the channels are either band limited or they are low pass. So how can you? तो आपको क्या कर सकते हैं चैनल? all pass channel है ही नहीं, समझ रहे? तो इसीलिए हम क्या करेंगे काम, हम बोलते हैं जी हम कुछ ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं इसको दिखाने में, ठीक है। Let us suppose we are using only 5 frequency components, or we are using 7 frequency components, or 10 frequency components. अब फर्क कितना है, जितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना क्या होगा, उतने ज्यादा हार्मोनिक्स आएंगे, ठीक है। लिखाई बात रिकॉर्ड कर सकते, लिखाई बाद में कर सकते हो, समझना मेन चीज़ है। ऑफलाइन आ रहे हो तो समझना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और प्रैक्टिकल उससे अच्छा। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप 5 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट रखोगे या 7 रखोगे या 8 रखोगे या 9 रखोगे 10 रखोगे, जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से आप ये पर्टिकुलर वेव बनाओगे, किन चीज़ों पे फ़र्क आएगा, किन किन पैरामीटर्स पे फ़र्क आएगा। सबसे पहले स्पेक्ट्रम पे फ़र्क आएगा। जितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ज़्यादा रखोगे, ठीक है, स्पेक्ट्रम इंक्रीज होगा। तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस, व्हाई? बिकॉज वी हैव टू कम्युनिकेट। जितना स्पेक्ट्रम कम होगा उतना अच्छा है। क्या किसी और चीज़ पे अच्छा फ़र्क आएगा इसकी वजह से? शाबाश, हाँ, नहीं, रेंज कहीं तो बनेगी, ऐसे स्क्वायर वेव बनेगी। शाबाश, it will be the wave shape. अगर आपको याद होगा, when you start making the square wave, the first component that you have to use is the fundamental frequency omega. Let it be omega naught, and that fundamental frequency will be a sine or a cosine wave like this. ठीक है? उसके बाद जो next frequency component में add हो जाएगा Fourier के हिसाब से, that will be, let us suppose, 3 times your odd harmonic, for example, means 3 omega naught divided by 4, for example, because amplitude will be now less. ठीक है? क्या जब सब ग्रुप अगर जो a और b होते हैं ना, उनमें नीचे होता है 1/n, ठीक है ना? So it goes less. So वो जब इसमें add करेंगे, it goes like this. V of n के से. ठीक है? Then you multiply omega naught by 7, for example. ठीक है? So आपकी टोटल जो यहाँ पे रिंगिंग हो रही है बढ़ेगी, number of rings will increase. आपका जो ये नीचे से ऊपर जाने वाला टाइम है, ठीक है, ऑन टाइम ऑफ टाइम, ठीक है, राइज टाइम फॉल टाइम, इट विल गेट डिक्रीज्ड. और ये जो आपके पास नंबर ऑफ रिंग्स है, इट विल गेट इंक्रीज्ड, बट द एम्पलीट्यूड ऑफ दीस रिंग्स विल आल्सो गेट डिक्रीज्ड. तो इसका मतलब कहाँ पहुंचना है आपको ताकि ये फुल फ्लैट हो जाए और राइज टाइम फॉल टाइम फुल जीरो हो जाए, ठीक है, दैट इज सिंपली सिंपल. तो इसका मतलब है जितना आप कम कंपोनेंट इस्तेमाल करोगे, जो आपकी वेव शेप है वो सही नहीं होगी, वो डिजिटल साइड से नहीं होगी, समझ आया? वो मोर टुवर्ड्स एनालॉग होगी, दैट विल लुकिंग लाइक अ साइन वेव और सम मिक्सिंग ऑफ 2-4 साइन और कोसाइन वेव्स. सो इफ यू हैव टू मूव टू परफेक्ट शेप ऑफ अ डिजिटल सिग्नल, देन वेयर यू हैव टू मूव? यू हैव टू मूव टुवर्ड्स इन्फिनिटी. तो इसका मतलब देयर इज अ ट्रेड ऑफ. सो द ट्रेड ऑफ इज बिटवीन द स्पेक्ट्रम एंड द वेव शेप. व्हाट यू मस्ट वेव शेप करने लगे, ठीक है? कहाँ पे वेव शेप हमें लगेगा? वेव शेप जैसे असल आसी खराब आसी, when taking into account the digital communication. सर हमें नहीं पता चलती कि अगर हमारी वेव शेप खराब होगी ना, तो हमें कहाँ पता चलेगा एक टाइम पे क्या सर उसमें नॉइज ऐड हो गया, खराब करेगा, मैं 1 के बदले 0 आउटपुट कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी इफेक्ट आया. शाबाश. तो इसका मतलब है अगर हमारे पास एक वेव है जिसमें कम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, तो उस पर ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट्स का असर ज्यादा होगा, ठीक है, लाइक एटेन्यूएशन. सो जब एटेन्यूएशन होगा ये थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी आपके पास बम्प्स हैं, ना, इम्बम्प, और वो बम्प अगर नीचे हो गया और जो रिसीवर है अगर उसने इसी पॉइंट पे इसको स्कैन किया, बिकॉज रिसीवर स्कैन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, वो इंस्टेंट कहाँ से मिलता है? निंद्र शेखा सर,
कहाँ पे मिलता है वो इंस्टेंट? हु गिव्स द इंस्टेंट कि आपको रीड कहाँ से करनी है सिग्नल? देखो ये जो आपके पास सिग्नल है ये पहुंचेगी ना, लेट अस सपोज दिस इज द सिग्नल, इट विल रीच टू रिसीवर, ठीक है? अब रिसीवर को स्कैन करना है ना इसको, इन ऑर्डर दैट दिस इज द सिग्नल, द रिसीवर हैज टू गेट zeros and ones out of it. So this will mean a 0, this will mean a 1, this will mean a 0, this will mean a 1. तो ऐसी कौन सी चीज है रिसीवर के पास जो उसको बोलेगा आपको किस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसको रीड करना है, यानी सेंस करना है, वेदर इट इज हैविंग ए हायर लेवल ऑफ वोल्टेज और ए लोअर लेवल ऑफ वोल्टेज, सो दैट इट कैन से वेदर इट वाज ए 1 और ए 0. कौन बोलता है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ सिंपली ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी बला है हमारे सिस्टम में? कंपैरेटर तो करेगा, लेकिन किसके बिना पे बोलेगा? कंपैरेटर ठीक है, वेरी गुड. रेफरेंस कौन देगा? वो तो वोल्टेज रेफरेंस हो गया ना. मैं बोल रहा हूँ किस पॉइंट पे, कहाँ पे हमें वो रेफरेंस चेक करनी है, वो कौन बोलता है? क्या हो गया? क्लॉक. क्लॉक बोलेगा ना. दो चीजें हैं ना, आपकी बिट जो आ रही है वहां से रिसीवर पे, एक तो पहले देखना है हमें वोल्टेज क्या है. आपने ठीक बोला, बिल्कुल सही बोला, कंपैरेटर इस्तेमाल करेंगे. मगर दूसरी चीज हमें देखना है किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, विच निक ऑफ टाइम आपको फॉर एग्जांपल ये बिट रीड करनी है. तो जो करें फॉर एग्जांपल ये 1 रीड, हम बंद है ना, किस जगह से बंद है? हमें इस बिट 1 को यहां से लेकर यहां तक रीड करना है. क्या हम इस 1 को यहां पे रीड कर सकते हैं? नहीं, इसका टाइम तो चला गया. सो वी मस्ट हैव ए निक ऑफ टाइम, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसको रीड करेंगे. व्हाट इज द बेस्ट मजबा? है ना, जब आपके पास बिट टाइम होगा, ठीक है, उसका मिड बिट टाइम होगा, बेस्ट उस वक्त चेक करना है कि उस वक्त क्या है. सो इट विल गिव यू 1 और 0. अब अगर फॉर एग्जांपल आपने ऐसी चीजें इस्तेमाल की होंगी जिसमें ये बीच में ही या किसी को इधर से नीचे आ रहा है, और अगर एटेन्यूएशन की वजह से इस चीज के नीचे आ गया जो आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ठीक है, सो 1 विल बी टेकन एज 0, जो कि असल में था नहीं. सो देयर विल बी एरर्स, ठीक है. सो देन यू विल हैव टू करेक्ट दोज एरर्स. सो वो तो एक बहुत लंबा और एक प्रोसीजर बन गया. सो इन ऑर्डर दैट कम्युनिकेशन बी फ्रूटफुल, ठीक है, सो यू विल हैव टू मेंटेन ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज टू. कौन कौन सा? कि आपको कितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो है वो ऐड करने हैं, सो दैट दो चीजें हो सके. एक तो आपके पास ज्यादा बैंडविड्थ ना बढ़ जाए आपके इसकी सिग्नल की, और दूसरी चीज क्या है कि आपके पास जो वेव शेप है वो भी सही रहे, सो दैट एट द रिसीवर साइड यू विल हैव टू फेस लेस डिफिकल्टीज in getting the ones and zeros out of the signal. That means in order to get data out of the signal, because signal is what travels on channel, and data is what is actually needed. ठीक है, so zeros or ones, आपके pictures, graphics, जो भी चीज है, that is the part of data, but that data travels on your lines, on your media as signals. So we have दो जगह हैं. एक जगह है ट्रांसमीटर साइड से जहां पे हम डेटा उठा के किस पे डालते हैं, डेटा को बनाते हैं सिग्नल, एंड इट रन्स ऑन चैनल. फिर रिसीवर साइड से क्या करते हैं, इस सिग्नल को वापस कन्वर्ट करते हैं इनटू डेटा, सो दैट इट इज यूज्ड अगेन. समझ आ रहा है? मुझे लगा काफी है, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे.